दोस्तों ये दौर था साल 1800 का। इस दौर में मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी और दूसरी तरफ अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कई जगह अपना डेरा डाल चुकी थी और देखते ही देखते पूरी तरह से सन 1800 की दिहाई तक अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर कब्जा हो चुका था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस वक्त लोगों की जिंदगी कैसी हुआ करती थी और 1800 के दौर में लोग किस तरह से रहा करते थे? तो चलिए आज की इस वीडियो में सन 1800 के दौर के हिंदुस्तान का कुछ मुतालिया करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट इरफान बशीर और आप देख रहे हैं मोस्ट इंफॉर्मेटिव टीवी। दोस्तों ये तारीख का एक ऐसा दौर था जहां पर टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी नहीं था। आज जहां हमारे पास कदम कदम पर टेक्नोलॉजी का पहरा लगा हुआ है, लेकिन उस दौर में लोगों की जिंदगी बिल्कुल सादी हुआ करती थी और ज्यादातर लोगों के घर घास फूस और मिट्टी के बने हुए कच्चे घर हुआ करते थे। लेकिन उन कच्चे घरों में भी लोग आज की इस जिद्दत भरी दुनिया से ज्यादा सुकून से रहा करते थे और लोगों की जिंदगी बहुत ही सुकून भरी हुआ करती थी। उस वक्त लोगों में भाईचारे की शरह आज की निस्बत ज्यादा हुआ करती थी और आज के इस दौर से ज्यादा उस वक्त के लोग हेल्पफुल हुआ करते थे और उस वक्त के लोग अपने बुजुर्गों की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया करते थे। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ज्यादातर उस वक्त गांव में बुजुर्गों का हुक्म चला करता था। अगर कोई बुजुर्ग कोई बात कह दे तो वो बात फुल एंड फाइनल हुआ करती थी। बात करें उस वक्त के पहनावे की तो उस वक्त के लोग धोती और गमछा पहना करते थे और कुछ लोग धोती और कुर्ता भी पहना करते थे और छोटे बच्चे ज्यादातर नेकर पहना करते थे। और अंग्रेजों के आने के बाद उनका पहनावा भी ऐसा ऐसा हावी होने लगा और लोग फिर उनका लिबास भी पहनने लगे। इस दौर में लोग सवारी के लिए ज्यादातर बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे और बैलों के जरिए ही खेतों को जोता जाता था और हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग उस वक्त खेती बाड़ी पर ही इन्हिसार किया करते थे कि दिन भर खेतों में हार्ड वर्किंग करने के बाद शाम को जल्दी ही सो जाते थे। थकान की वजह से नींद भी जल्दी ही आ जाती थी। खेती बाड़ी के साथ साथ उस वक्त कुछ लोग जानवर भी पाला करते थे ताकि अपना गुजर बसर किया जा सके। खेती बाड़ी के अलावा कुछ लोग मजदूरी के लिए शहरों में भी जाया करते थे, जहाँ मजदूरी के लिए लोग मिलों में काम किया करते थे। लेकिन वहां भी उन्हें हड तोड़ मेहनत करना पड़ती थी और उसके बदले उन्हें बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, वो भी कुछ आनों की शक्ल में। आज के दौर में जहां फैक्ट्रीज में मशीनों की मदद से काम किया जाता है, लेकिन आज से 200 साल पहले ये सारा काम हाथों की मदद से ही करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम था। इसके अलावा भी हिंदुस्तान में उस वक्त और भी बहुत सी कैटेगरीज के लोग रहा करते थे जो अलग अलग काम किया करते थे, जिनमें सुनार, लोहार, कुम्हार, नाई, दर्जी वगैरह शामिल थे। उस वक्त हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग गांव में ही रहना पसंद करते थे, इसलिए शहर बहुत ही कम हुआ करते थे। गांव की बनावट काफी पुराने तर्ज पर हुआ करती थी और यहाँ पर बसने वाले लोग भी काफी पुराने स्टाइल से रहा करते थे। अगर बात करें उस वक्त की पॉपुलेशन की तो उस वक्त अकेले हिंदुस्तान की आबादी, जिसमें आज के बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव और नेपाल शामिल हैं। इनकी कुल मिलाकर 16 करोड़ की आबादी हुआ करती थी, जिसकी वजह से आज की तरह ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। आज जहां दुनिया दौलत के पीछे भागती नजर आती है, आज से 200 साल पहले लोगों में इस तरह की हवस बहुत कम हुआ करती थी। इसी तरह उस वक्त एंटरटेनमेंट कुछ ज्यादा नहीं हुआ करते थे, इसीलिए सब लोग शाम को जमा होकर बातें किया करते थे, गाने गाया करते थे और अलग अलग किस्म के खेल खेला करते थे, जिनमें कबड्डी और दौड़ वगैरह भी शामिल थे। दोस्तों उस वक्त आबादी बहुत कम होने की वजह से जंगल बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पॉपुलेशन का नामो निशान तक नहीं था। जंगलात ज्यादा होने
होने की वजह से जंगली जानवर भी ज्यादा हुआ करते थे और जंगली जानवरों की वजह से इंसानों को खतरा भी ज्यादा हुआ करता था। उस वक्त बिजली का भी नामो निशान नहीं था। हिंदुस्तान में बिजली 1880 की दिहाई में आई थी, लेकिन ये तो बिजली की सिर्फ एक शुरुआत ही थी। बिजली आने के बाद भी कई सालों तक बिजली हिंदुस्तान के गांव तक नहीं पहुंच सकी थी। लोग रात को रोशनी के लिए चिराग, लालटेन वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। अभी जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर 1857 के दौर की है, जिसमें दिल्ली के शहंशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज पुलिस एहलकार अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। 1857 के दौर के बाद बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश हुकूमत ने अरेस्ट कर लिया था। इतिहास के इस दौर में इंसान काफी ज्यादा मजबूत, ताकतवर और हेल्दी हुआ करते थे। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो काम आज के दौर में मशीनों की मदद से किए जा रहे हैं, वो काम इस दौर में इंसान अपने हाथों से किया करते थे। एक तरफ उस दौर में गरीबी ज्यादा हुआ करती थी और ऊपर से अंग्रेज सरकार और बिचौलिए किसानों से लगान लिया करते थे। इसी वजह से कई किसानों के हालात उस वक्त बहुत ज्यादा खराब हुआ करते थे। आज जहां हम बहुत ही आसानी के साथ अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं, इसके बरक्स 1800 के दौर में हिंदुस्तान में ऐसी ख्वाहिशात बहुत ही कम लोगों की पूरी हुआ करती थी और ये ख्वाहिशात भी उन लोगों की ही पूरी हुआ करती थी जो लोग बहुत ही ज्यादा रईस हुआ करते थे और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही कम थी। अगर हम बात करें उस वक्त की तालीम की शरह की, तो उस वक्त सिर्फ 10% लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। एक ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि उस वक्त लोग कुछ खरीदने के लिए अपने अनाज को एक्सचेंज कर लिया करते थे। इसी एक्सचेंज करने की वजह से दोनों की जरूरत आसानी से पूरी हो जाया करती थी। हालांकि उस वक्त महंगाई इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर किसी को कोई चीज भी खरीदनी होती थी तो वो अनाज के बदले अनाज या फिर इसी तरह किसी और चीज का लेन देन करके अपनी जरूरतें पूरी कर लिया करते थे। उस दौर में लोग सादा मिजाज, ईमानदार और रहम दिल हुआ करते थे। अगर हम बात करें तरक्की की, तो वो आज के लोगों के पास ज्यादा है, तो हमारे इस दौर के मुकाबले उस दौर के लोगों के पास ये दौलत हमसे कहीं ज्यादा हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये था 1800 के दौर का हिंदुस्तान। कैसा लगा आपको ये दौर? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।